तो कार्यकर्ता का साथ होना, उसका मनोबल बढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो भाई हैं फैसल रहमान साहब स्थानीय विधायक हैं, इनसे जब मंत्रणा हो रही थी, इनसे जब बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि यहाँ पे एक कार्यकर्ता मीटिंग हो ढाका और चिरैया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा, एक दिशा निर्देश दिया जाएगा और ये संदेश जो है गांव-गांव, घर-घर, गली-गली पहुंचेगा। तो अपने भाई फैसल रहमान के इस सुझाव पे तो मानते हुए, क्योंकि इसकी बड़ी आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने ये कार्यकर्ता बैठक बुलाई है और ये पूरा आयोजन ढाका में रखा गया है इनके निर्देश पे और इनके क़यादत में इनके निर्देश। सीधी सी बात है, चुनाव लड़ रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे सारे जो लीडर हैं ये इनका क्षेत्र है, इनका इलाका है। जैसा ये लोग चाहेंगे, इस तरह से कार्यकर्ता को जो मोटिवेट करेंगे, उस प्रकार से हम चुनाव लड़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का काम होगा। अंगेज सिंह के अगर नॉमिनेशन रद्द हुआ है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके इलेक्शन पे? देखिए, हमको नहीं लगता है इस इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा अंगेज सिंह के नॉमिनेशन से। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, इसलिए कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बात को उस समाज को समझना चाहिए कि किस षड्यंत्र के तहत, किन लोगों की साजिश के तहत उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया। सर, सुनने में आया है कि उनका नॉमिनेशन जो रद्द हुआ है श्रीमती राजवी को बोलने को। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कैसे करवा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? जो सत्ता में है, अगर कोई गड़बड़ी कर सकता है तो वो करेगा। अगर जो लोग ताकत में हैं वो कर सकते हैं। अगर ये नॉमिनेशन रद्द हुआ है, मुझे नहीं मालूम, भाई अंगेज इस बात के जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सत्ताधारी पक्ष ने उनके नॉमिनेशन को जानबूझ करके कैंसिल कराया है और एक समाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया।